नमस्कार दोस्तों। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली पीसीएस के आरओ के लिए भी और अपर के लिए, प्री और मेंस के लिए भी और लोअर एग्ज़ाम के लिए भी। अभी हाल ही में जो बीओ का एग्ज़ाम आने वाला है वहाँ पर भी, और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक जो है न्यूट्रिएंट्स का यानी कि पोषक तत्व का बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी तक का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है जहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चंस न पूछे गए हों। तो इसको बहुत ही सावधानी से, बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत ही इसको सिंसियरिटी से इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। हम लोग बात करेंगे पोषक तत्व की। पोषक तत्व को समझने से पहले हम ध्यान देंगे कि पोषण होता क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो कोई भी जीव है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, अपनी लिविंग प्रोसेस को कंटिन्यू बनाने के लिए सबसे पहले उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अपनी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। रिपेयरिंग के लिए, टूट फूट की मरम्मत के लिए, इन सब चीज़ों के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के लिए कार्बोहाइड्रेट और वसा की आवश्यकता होती है। प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने के लिए हमको विटामिन्स की आवश्यकता होती है। और सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ जो पोषक तत्व होते हैं जो हमारी बॉडी में क्या करेंगे, एक तरह से न्यूट्रिशन का काम करेंगे। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स यानी कि पोषण का मतलब हो जाता है कि भोजन को खाना या उसको यूज़ करना, और उसको ह्यूमन बीइंग की बात की जाए या एनिमल की बात की जाए तो उसको डाइजेस्ट करना, एसिमिलेट करना और उसको यूटिलाइज़ करना। यानी कि भोजन को खाना, उसको पचाना और उसको उपयोग में लाना बॉडी के द्वारा, ये क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। पौधों में भोजन का बनना, उसका उपयोग होना, ये क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। अब बात आती है भोजन क्या होता है, फूड किसे कहेंगे। तो वो कोई भी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड पदार्थ जिसको हम खा सकें और पचा सकें, वो क्या कहलाएगा, वो भोजन कहलाएगा। हर जीव का भोजन अलग अलग होता है। जैसे केचुए की बात की जाए तो केचुए का भोजन मिट्टी हो सकता है, रॉ मटेरियल हो सकता है, रोटेड हो सकता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। हमारा भोजन एनिमल और प्लांट हो सकते हैं। तो अलग अलग जीवों का भोजन अलग अलग होता है। तो भोजन का जब आप नाम सुने तो केवल दाल, चावल, सब्जी, रोटी या मीट, मांस, अंडे की ही बात नहीं करेंगे। हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन से जीव की बात हो रही है, उसका भोजन क्या होगा, पौधों का भोजन क्या होगा, जंतुओं का भोजन क्या होगा, कवक का भोजन क्या होगा, बैक्टीरिया का भोजन क्या होगा। तो ये सब अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो कोई भी जीव अगर कोई भी सॉलिड, सेमी सॉलिड या लिक्विड पार्ट को अगर वो खाता है और यूज़ और पचा लेता है तो वो उसका क्या हो गया, वो भोजन हो गया। अब भोजन करने से हमारा पेट तो भर सकता है, लेकिन वो भोजन हमको हमारी बॉडी की ग्रोथ कब करेगा, हमको एनर्जी कब देगा, हमको रोगों से लड़ने की क्षमता कब डेवलप करेगा, वो तब करेगा जब उसमें क्या होंगे, जब वो संतुलित आहार के रूप में उसको हम खाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पर बैलेंस डाइट की, यही से शुरू हो जाता है कि हमारा पोषक तत्व। तो ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपलब्ध हों, वो क्या कहलाएंगे, वही संतुलित आहार कहलाएगा। अगर आप छोले भटूरे खा लेते हो तो वो संतुलित आहार नहीं है। अगर आप केवल दाल चावल खाते चले जा रहे हो, वो संतुलित आहार नहीं है। आप केवल रोटी सब्जी खाते चले जा रहे हो, वो संतुलित आहार नहीं है। आप केवल दूध पीते जा रहे हो, वो संतुलित आहार नहीं है। आप केवल मीट मांस खाते चले जा रहे हो, अंडा खाते चले जा रहे हो, वो संतुलित आहार नहीं है। संतुलित आहार वो है जिसमें सभी चीज़ें उपस्थित हों, सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में उपस्थित होंगे, तो भी वो क्या कहलाएगा, आपका संतुलित आहार कहलाएगा। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब बात आती है कि पोषक तत्व होते क्या हैं और पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, इसको हमको ध्यान देना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पोषक तत्व जो होते हैं
काम के आधार पे हम लोग पोषक तत्व को 3 भागों में बांट देते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो हमको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व, शरीर निर्माणकारी पदार्थ के रूप में उपयोग होने वाले पोषक तत्व, या टूट फूट की मरम्मत करने वाले पोषक तत्व। तीसरा, प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करने वाले, रोगों से रक्षा करने वाले जो पोषक तत्व होते हैं। तो एक तो हो गए ऊर्जा प्रदान वाले, टूट फूट की मरम्मत करने वाले, प्रतिरक्षा तंत्र और रोगों से रक्षा करने वाले, और उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले, रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि पोषक तत्व काम के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं। ऐसे पोषक तत्व जो ऊर्जा प्रदान करेंगे वो ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व कहलाएंगे। जो हमारी बॉडी की निर्माण करेंगे, हमारे ऊतकों का, हमारे अंगों का, हमारी कोशिकाओं का निर्माण करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, शरीर निर्माणकारी पदार्थ। ऊतकों में, अंगों में जो टूट फूट होती है उनकी मरम्मत भी करने वाले क्या कहलाएंगे, वो भी टूट फूट की मरम्मत करने वाले हो जाएंगे। हमारे शरीर में जो उपापचयी क्रियाएं हो रही हैं, चीज़ें बन रही हैं और चीज़ें टूट रही हैं, उन सबको नियंत्रित करने वाले जो होते हैं उनको हम लोग अलग कैटेगरी में रखते हैं। रोगों से रक्षा करने वाले और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करने वाले, ये क्या कहलाते हैं आपके, ये आपके पोषक तत्व कहलाते हैं। अब बात आएगी यहाँ पर कि इनमें कौन कौन से आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करने वालों में 3 होते हैं। एग्जाम में पूछा सकता है कौन कौन से पोषक तत्व हमको ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 वसा, इसको लिपिड या फैट कहते हैं, और नंबर 3 क्या होता है, प्रोटीन। तो याद रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करने वाले पोषक तत्व 3 होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। अब बात आती है कि सबसे ज़्यादा ऊर्जा कौन देगा। तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा देता है आपका वसा, सबसे ज़्यादा ऊर्जा वसा देता है, उसके बाद प्रोटीन देता है, और सबसे कम कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट। ये ध्यान रखिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि सबसे ऊर्जा, ध्यान रखिएगा, वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा लगभग दुगनी ऊर्जा देता है। अगर हम 1 ग्राम वसा खाते हैं तो उससे 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अगर हम प्रोटीन खाते हैं तो लगभग 5 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और अगर हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो हमको 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितना अंतर आ रहा है, लगभग दुगने का अंतर आ रहा है। यानी कि वसा कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा दुगनी ऊर्जा देता है। वहीं पर अगर हम ध्यान देते हैं, ये आपसे पूछा जाए कि सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देता है, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे जल्दी ऊर्जा कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट, फिर फैट और फिर प्रोटीन। सबसे देर में ऊर्जा कौन देता है, प्रोटीन देता है। सबसे जल्दी ज़्यादा कौन देता है, फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। ये आप क्रम याद रखिएगा, इंस्टेंट एनर्जी और अधिक देने वाला, ज़्यादा। सबसे ज़्यादा कौन देगा, वसा देगी, सबसे जल्दी कौन देगा, कार्बोहाइड्रेट देगा। हम लोग आगे वीडियो में कार्बोहाइड्रेट डिटेल में पढ़ेंगे, वसा को डिटेल में पढ़ेंगे और प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम लोग केवल यहाँ पे जनरल बता रहे हैं आपको कौन कौन से होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर टूट फूट की मरम्मत करने वाले में कौन आता है। तो टूट फूट की मरम्मत करने वालों में केवल प्रोटीन आते हैं, याद रखिएगा। शरीर निर्माणकारी पदार्थ केवल कौन से होते हैं, केवल प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो होते हैं वो शरीर निर्माणकारी पदार्थ होते हैं और टूट फूट की मरम्मत करते हैं। प्रोटीन से हमारे ऊतकों का निर्माण होता है, अंगों का निर्माण होता है। प्रोटीन से एंजाइम का निर्माण होता है,
प्रोटीन से हार्मोन का निर्माण होता है। प्रोटीन से जो होता है वो संरचनात्मक कार्य होते हैं। प्रोटीन से जो है वो शरीर में रक्षात्मक कार्य होते हैं और निर्माणात्मक। तो याद रखिएगा कि प्रोटीन के बहुत सारे काम होते हैं। प्रोटीन ऊतकों और अंगों का निर्माण भी करते हैं, एंजाइम भी बनाते हैं, हार्मोन भी बनाते हैं, संरचना भी बॉडी की बनाते हैं, रक्षात्मक कार्य भी करते हैं, निर्माणात्मक कार्य भी करते हैं। और आपने पढ़ा था कि ये हमको क्या देता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। लेकिन ऊर्जा प्रदान करना इसका सबसे प्रमुख कार्य नहीं है, सेकेंडरी वर्क है। याद रखिएगा, ऊर्जा प्रदान करना इसका सेकेंडरी वर्क है। प्राइमरी वर्क इसका क्या है, शरीर निर्माणकारी पदार्थ और टूट फूट की मरम्मत करना। निर्माणकारी पदार्थ और टूट फूट की मरम्मत करना, ये इसका क्या है, प्राइमरी फंक्शन है। हम लोग प्रोटीन को डिटेल में पढ़ेंगे, इस सारी चीज़ों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्या क्या ऐसे होते हैं। यहाँ से सभी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, प्रतिरक्षा तंत्र, रोगों से रक्षा, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले। इसमें अगर हम बात करते हैं तो नंबर 1 इसमें आपका आता है विटामिन। विटामिन आता है। नंबर 2 खनिज आता है। खनिज का मतलब मिनरल आता है। और नंबर 3 क्या आता है, जल आता है। तो विटामिन, खनिज और जल, ये क्या है, उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले पोषक तत्व हैं। ध्यान दीजिएगा कि यूपीपीसीएस में और यूपीएससी में विटामिन और खनिज, ये इनका सबसे प्रिय टॉपिक है, सबसे प्रिय टॉपिक है। यहाँ से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लीजिए पीसीएस का, आईएएस का एग्ज़ाम नहीं हुआ। जब एग्ज़ाम होगा प्रश्न आएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा तो प्रश्न नहीं आएगा, एग्ज़ाम नहीं होगा। इतना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसको डिटेल में आपको पढ़ना है। अगर आपने विटामिन पढ़ के केवल चले गए साइंस में तो आपको एक क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में, इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इसको, दोनों चीज़ों को हम बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाने वाले हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। तो अब अगर पूछा जाए कि पोषक तत्व की संख्या कितनी है, कौन कौन से पोषक तत्व हैं, ये तो हो गए, अब संख्या कितनी है। तो पोषक तत्व जो हैं वो संख्या के आधार पर ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था, आप लोग बताइए। नंबर 1 कौन सा हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 क्या हो जाएगा, वसा। नंबर 3 क्या हो गया, प्रोटीन। नंबर 4 क्या हो गया, विटामिन। नंबर 5 क्या हो गया, खनिज। नंबर 6 क्या हो गया, जल। और नंबर 7 पे होता है, उसको कहते हैं हम लोग रुक्षांश, या इसको हम लोग क्या कह देते हैं, रेशे। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर और रफेज, ये आपकी जो है क्या है, संख्या, 7 संख्या हो गई पोषक तत्वों की। इनमें से ध्यान दीजिएगा, इनमें से ध्यान दीजिएगा, ये जो आपके हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, ये जो होते हैं ये कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। कौन से होते हैं, ये सब कार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, याद रखिएगा। और खनिज और जल कैसे हैं, ये अकार्बनिक पोषक तत्व हैं, अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। रुक्षांश पोषक तत्व में हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन ये कोई अलग से नहीं खाया जाता है। रुक्षांश एग्जैक्टली क्या होता है, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो उसमें हमको रुक्षांश मिल जाता है, लेकिन इसका पाचन में बहुत बड़ा योगदान है। इसको डिटेल में हम देखेंगे। रुक्षांश से क्वेश्चन पूछता है कि रुक्षांश किस भोज्य पदार्थों में पाए जाएंगे और इनके काम क्या होते हैं। तो हम अगले वीडियो में आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करेंगे और रुक्षांश तक चीज़ों को पढ़ाएंगे डिटेल में। इसको आप लोगों